प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु इन द 8th हाउस, यानी कि केतु महाराज आपके कुंडली में लग्न पत्रिका हो या नवामसा में भी बैठा हो तो भी आप रिलेट कर सकते हो। अगर 8वें घर पे केतु बैठा हो तो इससे हम कैसी फलों की उम्मीद कर सकते हैं और हमारा लाइफ पर्पस क्या है और पास्ट लाइफ के रिलेटेड थिंग्स भी यहाँ पे केतु बताता है। देखिए, हमें केतु इन द 8th हाउस समझने के लिए पहले हमें 8वें घर को समझना पड़ेगा और फिर केतु को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। देखिए, केतु जो चंद्रमा है हमारे, उसके साउथ नोड को कहते हैं, राइट। तो इसमें ना इसको छाया ग्रह भी माना गया है और ये ना केतु जब 8वें घर में बैठ जाता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिस इज हिज फेवरेट प्लेस। तो अगर कहीं भी अगर केतु बैठा हो वो अच्छा फल दे या ना दे, या आपको कोई दूसरे महादशा में प्रभाव ना दे, बट केतु अगर आपके 8th हाउस में बैठ गया तो ये अपना प्रभाव देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपना फील करता है। कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेड कोई ग्रंथ में माना गया है कि अगर केतु 8वें घर में है यानी कि एक्सॉल्टेड है। हालांकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है पुराना, तो उसमें राहु केतु को हमेशा रेट्रोग्रेड ही माना गया है, इसको एक्सॉल्टेड नहीं मानते। बट बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि केतु अगर 8वें घर में हो तो इसको एक्सॉल्टेशन यानी कि बहुत अच्छा साइन होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कैसे फलों की हम उम्मीद कर सकते हैं इससे। देखिए, जो हमारा 8th हाउस है, 8th हाउस आपके मृत्यु को भी दर्शाता है और साथ में ना ये बहुत ऑकल्ट साइंसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने इंट्यूटिव हो, क्या आपको तंत्र में इंटरेस्ट है और आप बहुत सीक्रेसी हो गया ना, सीक्रेट थिंग्स हो गया जीवन में, क्या आपके जीवन में कैसा कैसा सीक्रेट भरे पड़े होंगे। और इससे ना पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। 8वें घर में बैठ जाता है तो ये इंसान को बहुत सीक्रेटिव बनाता है। ये इंसान अगर केतु 8वें घर में है तो इस इंसान को ना दुनिया इसको समझ नहीं पाएगा। ये मतलब कैसे अपना अपना प्लान करता जाएगा और आगे चला जाएगा। लोग तो जो साथ में उसके पड़े होंगे वो बहुत पीछे रह जाएगा, ये बंदा आगे चला जाएगा। इसका कारण मैं बताती हूँ। जब केतु जो 8वें घर में बैठता है यानी कि वो रिसर्च का भी घर है, वहां पे आप बहुत गौर विद्या को रिसर्च कर सकते हो, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है ना उसको भी ये 8वें घर का केतु बहुत अच्छा बड़ा रिसर्चर बना सकता है। इसी के कारण आप देखोगे जो केतु 8th हाउस में जिसका होगा वो व्यक्ति जीवन में आगे ही जाएगा, अपने जो साथ वाले से आगे रहता है, क्योंकि इसको पता है कैसे एनालिसिस करना होता है। मतलब इसको बिजनेस एनालिसिस आप दे दो, या आप इसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा लो, या आप इसको तंत्र पढ़ा दो, ये इतना डीप जाके रिसर्च करके आएगा ना कि टीचर भी शॉक जाएगा कि इसको इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया। तो ये केतु ना आपको बहुत डीप रिसर्चर बनाता है। आप देखना, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपको एक टॉपिक के बारे में जानना है, आपने उसको यूट्यूब में सर्च किया तो बहुत सारे लोग क्या गूगल तक ही सीमित रह जाएंगे, बट यू विल गो टू यहाँ पे यूट्यूब में आओगे, फिर सर्च करोगे एंड रेडिट पे भी जाओगे, आप सर्च करोगे, आपको बुक्स पढ़ोगे, तो आप ना पूरा का पूरा रिसर्चर माइंडसेट होता है। इसी के लिए देखा गया है कि कई बाकी लोगों से ये वाला प्लेसमेंट अलग होता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट देखा गया है। केतु जब 8वें घर में बैठा तो ये व्यक्ति ना इसका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव होता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन ये क्या है ना, मृत्यु का घर भी है, तो इसमें ना ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्मोकिंग कर लिया या दारू पी लिया तो वो पीता ही रहेगा, उसको आप छुड़ा नहीं सकते हो। जैसे हमने कहा ना कि रिसर्च करेगा तो बहुत डीप तक जाएगा, तो उसी हिसाब से इसमें ना क्या होता है, अगर आपने गलत आदत लगा ली और केतु इन द 8th हाउस अगर आपने स्मोकिंग लगा ली तो स्मोकिंग तो नहीं छूटेगा। मतलब ऐसा देखा गया है, अगर आप बहुत मेहनत करके, अपनी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इस आदत को छोड़ सकते हो, वरना अगर आपने गलत आदत कुछ भी डाला वो आप मतलब छूटेगा ही नहीं वो। इसीलिए कहते हैं केतु जिसका अष्टम भाव में होता है उसको गलत आदतें डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी का क्या होता है ना, 1 महीना कुछ किया, स्मोकिंग किया, फिर होगा क्या कि वो स्मोकिंग करने लग जाए। बट केतु अगर अष्टम भाव में बैठ गया, उसको लत लग गई 2 दिन में भी स्मोकिंग का, तो वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। ये इसकी आदत होती है ये प्लेसमेंट की। तो ऐसे ही ये जो प्लेसमेंट होता है इसका अच्छा फल ये है, इसको आप अगर अच्छे डायरेक्शन दे दोगे ना, आप डायरेक्शन के साथ अपने आप को चलाओगे तो ये बेस्ट है, केतु के लिए एकदम बेस्ट प्लेसमेंट माना गया है। और अगर आपने खुद को डायरेक्शन लेस किया तो उसी वक्त आप मतलब गिर जाओगे। इसीलिए इसमें थोड़ा सा लोग डरते भी है, बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। केतु यहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव करता है, इसको आप जैसे ढालोगे वो वैसे आपको 10x मतलब आपको उन्नति करके देगा। ये प्लेसमेंट ऐसा माना गया है। विद दिस प्लेसमेंट ना बहुत सारे बड़े बड़े तांत्रिकों को हमने देखा है, मतलब स्टडी में पाया गया है, ये लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना, ये चीज में बहुत डीपली जा सकता है और वही लोग तंत्र की दुनिया में आते हैं
है केतु अष्टम भाव में जब होता है, जो पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे धर्म कर्म के काम हो गया या तंत्र मंत्र, बहुत सारे सिद्धि मतलब सिद्ध महापुरुषों को ये वाला चीज मिलता है। तो इसको ना लगता होगा इंट्यूटिव पावर ये ज्यादा देता है, केतु है ही इंट्यूशन देता है, बट यहाँ पे इंट्यूटिव पावर जो है ना केतु अष्टम भाव में, ये इंट्यूटिव पावर आपको भ्रम में बिल्कुल नहीं डालेगा। ये आपको बहुत सच में बहुत अच्छा इंट्यूशन देता है ये वाला प्लेसमेंट। और ये वाला जो केतु अष्टम भाव का होता है, ये आपको बहुत बड़ा कुछ अलग क्रिएटिव फील्ड में ले जा सकता है। आप देखना ये अष्टम भाव का केतु जो फैमिली लीनेज में जो भी चल रहा है, कैसा बिजनेस चल रहा है या लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये हटके करता है और इतना अच्छा हटके अपना मतलब एम्पायर खड़ा करता है। ये प्लेसमेंट ना आपको बहुत ज्यादा बड़ा व्यक्ति बना सकता है, जिसको बोलते हैं ना कुलदीपक बोलते हैं। तो ये काम ये वाला केतु आपको करा जाएगा। तो लेकिन आपको थोड़ा पेशेंसली काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, राहु आपका चला गया द्वितीय भाव में। ओके, तो द्वितीय भाव का जो राहु होता है, ये ना पैसा मनी लीकेज की स्थिति यहाँ पे आ जाता है। तो आप हो सकता है कि अपने राहु के प्रभाव में आके ना ये वाला आपका 8वें घर का जो केतु है वो खराब हो जाए। यहाँ पे आप देखना, अगर इसका बिल्कुल ओपोजिट हो जाता है ना, तो व्यक्ति छोटे छोटे चीजों में रिस्क लेता है। यानी कि राहु अगर अष्टम भाव में बैठ गया तो इंसान हर डेली लाइफ में छोटा मोटा रिस्क लेता है। बट केतु जब किसी का अष्टम भाव में जो साउथ नोड है मून का, यानी कि केतु, वो जब पड़ता है अष्टम भाव में, तो व्यक्ति इतना सुंदर तरीके से मतलब आगे बढ़ता है, रिस्क लेता है। जीवन में एक ही रिस्क लेगा और अच्छे से बिल्कुल एनालाइज करके डीप एकदम थिंकिंग करके जब ये रिस्क लेता है तो वो जीवन में बहुत उन्नति कर जाता है। इसीलिए इस भाव में अगर केतु बैठे किसी भी व्यक्ति का, तो इसको बहुत एक्सपीरियंस सोल माना गया है, क्योंकि इसने ना अपने जो पास्ट लाइफ होता है पूर्व जन्म में, इसने बहुत सारे चीजों को अच्छी तरीके से करके आया है। इसीलिए आप देखना इंटेलिजेंस इसीलिए आता है भर भर के, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करोगे, आपके पास वो चीज का एक्सपीरियंस है, आपने कुछ किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम वो चीज करोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द प्लेसमेंट जो आपको लगता होगा कि अगर केतु किसी का अष्टम भाव में है, मान लो आपका फ्रेंड का है, तो आपको लगेगा यार मैं तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करता हूँ तब जाके मेरा होता है, बट ये बंदा तो 10 मिनट में प्लानिंग करके सब सॉर्ट कर रहा है, क्योंकि ही और शी इज द एक्सपीरियंस्ड वन। उसको इस चीज का ऑलरेडी एक्सपोजर है, उसको पता है कि कैसे करोगा। अब उसको भी नहीं पता है कि मैं इतना जल्दी कैसे करता हूँ। दिस इज बिकॉज केतु इज सिटिंग इन द 8th हाउस। यहाँ पे आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हो, और आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आपने देखा होगा आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं होगा, आपने खुद को ऊपर ही लाया होगा इस प्लेसमेंट से। सो इस हिसाब से इस प्लेसमेंट को अच्छा देखा गया है। और जो केतु जब 8th हाउस में बैठता है, देखिए आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होते हैं वो सब चीजें भी 8th हाउस से देखा गया है। तो यहाँ पे ना आपको हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ये भी एक चीज देखा गया है। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं भी हो तो दिस इज मेंट टू बी, आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर कुछ बाहर जाओगे ना तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप ये प्लेसमेंट के वजह से ही हो सकता है कि आपका पार्टनर ये बेसिकली ये मैरिज के बाद होता है, उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं देता है, बट आफ्टर मैरिज विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आपको देखा गया है कि आपको पार्टनर से नहीं मिल रहा है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ केतु। यहाँ पे केतु क्या है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केतु इज अबाउट लेटिंग गो। आप अगर इस चीज को मान लोगे ना कि नहीं मिल रहा है मुझे, या आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई पार्टनर, द पॉइंट यू विल एक्सेप्ट दिस थिंग और आप लेट गो करोगे, आप देखना आपके रिश्ते बहुत सुधरने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल देखा गया है केतु इन द 8th हाउस प्लेसमेंट से। और ये प्लेसमेंट ना व्यक्ति को बहुत बड़ा ऑकल्टिस्ट बना सकता है। ऑकल्ट साइंस में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। कोई भी रिसर्च हो गया, या अब देखोगे प्रोफेसर हो गया, कहीं पे थेसिस लिखा, एक डॉक्टरेट लिया और उसके 2-3 लगा लिया और रिसर्च करना है उसको, तो ऐसा भी आप देखा जा सकता है ये वाले प्लेसमेंट से। एंड दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, नाइस प्लेसमेंट। तो यही थी मेरी एनालिसिस केतु इन द 8th हाउस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और आगे कैसे वीडियोस देखना पसंद करोगे वो भी आप कमेंट करना। और इफ यू नीड ए पर्सनल कंसल्टेशन ऑन एस्ट्रोलॉजी तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।